हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज का जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आपका 11 लेक्चर्स होने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट हम प्रोवाइड करा चुके हैं। जितने भी हमने पिछले लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं आप लोगों को प्लेलिस्ट बनी है, जा करके देख लीजिएगा। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि सीरीज़ में चला रहा हूँ आप लोगों के, प्रत्येक लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी लेक्चरों को आप लोग वॉच कर लेते हो तो आपके 40+ मार्क्स अटेंड हो जाएंगे। आपके 40+ मार्क्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ में लिख कर दे रहा हूँ आएंगे, अगर ये कंप्लीट कर लेते हो तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों के लिए नॉइज़ पॉल्यूशन है। जैसा थंबनेल पर दिख रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन अच्छे से समझेंगे और आपको पैटर्न भी बताएंगे। प्रत्येक लेक्चर में पैटर्न बताते हैं लिखने का, किस प्रकार से क्वेश्चन को ये क्वेश्चन किस प्रकार से लिखना है, कैसे करना है। प्रत्येक पैटर्न में, प्रत्येक लेक्चर में पैटर्न्स बताते हैं और तो आप लोग प्रत्येक लेक्चर को वापस से देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कारण, डेफिनेशन की बात करेंगे, कारण प्रभाव बात करेंगे, उपाय बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कि कैसे लिखें कि एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक। और आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड वीडियो के माध्यम से नहीं करा पाते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो टेलीग्राम भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। नॉइस पॉल्यूशन की डेफिनेशन समझते हैं। तो उसके बारे में हम समझेंगे थोड़ा नॉइस पॉल्यूशन के बारे में कि पहले हमें कैसे करना है। क्वेश्चन है हमारा ऐसे दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है, इसके स्रोत और प्रभाव बताइए। ठीक है, हम नियंत्रण के उपाय भी बताएंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखना है, तो पहले हमें डेफिनेशन डालनी है। पहले डालना है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन होता क्या है उसको बारे में हमें समझाना है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा, इसमें क्या दिया गया है कि वायुमंडल में उत्पन्न की गई अवांछित ध्वनियों को जिसका मानव या अन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसके स्वास्थ्य पर, उसे शोर पॉल्यूशन प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसमें क्या है, रोथम हैरी के विचार से, मतलब जो भी वैज्ञानिक, जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया इसके ऊपर कि किसी भी स्रोत से निकलने वाली ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। मतलब किसी भी, कोई भी, जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है ये, कि किसी भी प्रकार का हमारा सॉलिड, जैसे जहाज, एरोप्लेन, ट्रेन और हॉर्न, इस लाउड स्पीकर, पेम जो पर जो स्पीकर, मतलब जहाँ से भी आवाज़ का जो प्रदूषण सोर्स मिलता है वो हमारा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि जैसे जनरेटर, लाउड स्पीकर, ऐसे करके एग्जाम्पल में डेफिनेशन लिखने के बाद ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्रोत की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके स्रोत, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जैसे हमारा बादल का गरजना, प्रकृति से जो भी आपका प्रकृति से उत्पन्न होता है ध्वनि प्रदूषण, तो वो होते हैं प्राकृतिक स्रोत। तो उसमें बादल का गरजना आ गया, ज्वालामुखी का फटना आ गया, पानी के झरने की आवाज़ आ गई, भूकंप आना आ गया, वन्य जीवी की गरजहाट। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी ध्वनि प्रदूषण है, प्राकृतिक स्रोत है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हमारा जो भी कृत्रिम स्रोत कौन कौन से हैं, कि कृत्रिम स्रोत हमारे कई होते हैं, जैसे घरेलू उपकरण में मशीन, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, कूलर, मतलब इतने प्रकार के जो घरेलू उपकरण, कल कारखाने, मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाली मशीनरी की आवाज़ें, ये हमारे प्राकृतिक कृत्रिम स्रोत हैं। ठीक है, संचार जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, सायरन। और कृत्रिम कार्य मतलब कृषि में प्रयुक्त की गई भारी चीज़ें, भारी यंत्र। ठीक है, उनसे भी हमारा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। विस्फोटक, जैसे हमारे पर्वतों को तोड़ने के लिए मशीनें बनाई जाती हैं, पर्वतों को तोड़ने के लिए। ठीक है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, वो भी हमारे ध्वनि प्रदूषण, उनसे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि विस्तारण, तो ध्वनि धार्मिक, राजनीतिक, विवाह, दवादों, कीर्तन, चुनाव, विचार, मतलब कि क्या है, इनमें प्रयोग किए जाने वाले जो कि उपकरण होते हैं, उनमें क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण आपका उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रभाव मानव जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसमें हम बात करते हैं। तो मानव जीवन पर ध्वनि प्रदूषण के निम्न प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि उसकी सुनने की शक्ति कम हो जाती है, उसकी बहरापन हो जाता है। ठीक है, ये एक रोग है। इसकी व्यक्ति की 80 से 85 डेसिबल तक ही आवाज़ सुन सकता है, इससे ज़्यादा होगी तो उसको मतलब प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट है हमारा
क्या दूसरा पॉइंट है शोर के नींद ठीक प्रकार से नहीं आती, मतलब चिड़चिड़ापन, मतलब शोर होता है तो चिड़चिड़ापन और सही से नींद नहीं आती है। ठीक है, तो इस प्रकार के पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा रुधिर वाहिनियों को संचरण पैदा करना, रुधिर चाप बढ़ता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारा, ज़्यादा ध्वनि सुनने से हमारा क्या होता है, ब्लड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल का दौरा भी पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रकार हो प्रभाव पड़ेगा। शोर प्रदूषण से आँख का तारा जो पंपले होता है, पेशियों का तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, फिर 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि गर्भवती महिला के लिए बहुत ही, गर्भ शिशु के लिए हानिकारक होती है। जो भी आपका गर्भवती महिला होती है उसके लिए 120 डेसिबल से ऊपर अगर ज़्यादा सुनता है व्यक्ति को ध्वनि सुनाई देती है, तो उसको क्या होता है कि व्यक्ति जो शिशु होता है बच्चा गर्भ में, वो उसको बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये शोर क्या थे, आपके प्रभाव थे। अब बात करते हैं नियंत्रण। तो नियंत्रक के उपाय आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि इसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। जैसे मौन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का शोर करने की मनचाही नहीं होनी चाहिए, मनचाही होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और नगरों में औद्योगिक स्थानों की स्थापना आबादी क्षेत्र से दूर करना चाहिए। जो भी हमारी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनसे बहुत ही सारा शोरगुल होता है, मतलब शोर होता है, तो उनको आबादी क्षेत्र से बहुत दूर रखना चाहिए। कारखानों का मशीनों क्या होता है, शोर घटाने वाले साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। जो भी शोर साइलेंसर्स आते हैं मशीनों के, उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा ध्वनि प्रदूषण कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हमारा मशीनों में समय समय पर ग्रीस या तेल लगाए जाए। जैसे कि हमारे मतलब ग्रीस या तेल लगाते हैं तो हमारा मशीनों में क्या होता है, आवाज़ कम होती है। अगर मशीन में ग्रीस खत्म हो जाता है तो वो है घर्षण उत्पन्न करती है, तो उससे ज़्यादा मतलब शोर होता है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हमें इतना प्रयोग करना चाहिए। शोर वाले स्थानों पर ध्वनि शोषक यंत्र लगाने चाहिए। ठीक है, फिर हर प्रकार के साइलेंसर लगाया आवश्यक होने चाहिए, मतलब हर प्रकार के वाहन में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वाहन में ज़्यादा साइलेंसर जैसे आवाज़ करते हैं उन्हें साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा शोर वाहन क्या होता है, सड़कों पर चलने वाले वाहन रोकना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा मोटर वाहनों में तेज़ ध्वनि वाले हॉर्नों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो मोटर वाहनों में ज़्यादा लाउड स्पीकर लगाकर वो हॉर्न देते हैं तो उनको भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नगर और लाउड स्पीकर की तेज़ आवाज़ों को प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, लाउड स्पीकर जो कि डीजे वगैरह बजता है आपका, डीजे साउंड वगैरह, तो उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे नियंत्रण के उपाय हो सकते हैं ध्वनि प्रदूषण के। अब बात करते हैं इसको लिखना कैसे है। तो लिखना ऐसे है कि आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी आप लोगों को देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसके कारण बताने हैं आप लोगों के, क्या कारण हैं। ठीक है, प्रभाव बताने हैं आप लोगों को, प्रभाव क्या हैं। फिर उसके बाद ये नियंत्रण के उपाय पॉइंटों में दीजिएगा। ठीक है, पॉइंटों में हमेशा दीजिएगा। आप लोग ऐसा नहीं है शोर प्रदूषण लिख ली, नियंत्रण के उपाय लिख लिया, उसमें लिखते ही चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को पॉइंटों में जवाब देना है। पॉइंटों में जितना जवाब दोगे, डेफिनेशन हेडिंग और पॉइंटों में जितना जवाब दोगे आप लोगों को उतना ही फायदा है। तो इसलिए आप लोग पॉइंटों का विशेष ध्यान रखिएगा और डेफिनेशन हेडिंग का। तो आई होप लेक्चर आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लेक्चर को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन हो जाएगा। तो आप लोग पिछले लेक्चरों को भी देख लीजिएगा और अपने इस यूट्यूब फैमिली को भी प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नए हो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।